अवाम को महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। विफाकी काबीना के इजलास में मिनी बजट तजावीज पेश। सैकड़ों अशिया पर नए टैक्स, तरक्याती कामों में 450 अरब रुपए की कटौती, इनकम टैक्स की शरह 12 लाख से कम करके 8 लाख करने समेत मुख्तलिफ तजावीज ज़ेरे गौर। काबीना की मंजूरी के बाद मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। में शरीफ फैमिली की सजा मुअत्तल करने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर को आज दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। बरतानिया में पाकिस्तानी शहरी अहलिया समेत गिरफ्तार। ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी ने पूछगछ के बाद रिहा कर दिया। फरहान जुनेजो टिडाब स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम है। 750 मिलियन रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। FIA ने बरतानवी एजेंसी को सबूत फराहम कर दिए। जराए का इंकशाफ। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इंसाफ और एहतसाब का मुआहदा। फवाद चौधरी कहते हैं अल्ताफ हुसैन और इसहाक डार को पाकिस्तान लाने की राह हमवार हो गई। हसन और हुसैन नवाज को भी वापस लाएंगे। वजीर आजम इमरान खान आज पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी फरमा रवा और वली अहद से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम उम्रा भी अदा करेंगे। मानसहरा के इलाके के वाई में निजी स्कूल में करंट लगने से उस्ताद और 3 तालिबे इल्म जाबहक हो गए। तलबा लोहे के पाइप पर झंडा लगा रहे थे कि पाइप बिजली की तारों पर जा गिरा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में नए बजट तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। वजीर खजाना असद उमर FBR इस्लाहात और टैक्स स्लैब्स तब्दीली पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, बताइएगा अहम तरीन पेशरफ्त होने जा रही है क्या? इस हवाले से अब तक तफसीलात सामने आ सके हैं? देखिए, मौजूदा हुकूमत जिसने अभी 1 माह पहले टेक ओवर किया, उसकी सबसे अहम डेवलपमेंट आज मुतवक्को है। वफाकी काबीना का इजलास जारी है जिसका यकन काफी एजेंडा है। गुज़श्ता हुकूमत की जो टैक्स इस्लाहात थी जिसमें कुछ छूट दी गई थी, एक तो उनकी वापसी का मामला है और टैक्स की शरह की जो काबिल टैक्स आमदन है उसमें तब्दीली का इम्कान है और कुछ स्लैब्स बनाई जाएंगी मुख्तलिफ तबकात के लिए जिसमें ज्यादा टैक्स लगाए जाने का इम्कान है, किसी में कमी बेशी का इम्कान भी है। इसके अलावा आज ही जो वफाकी बजट है जो गुज़श्ता हुकूमत ने पास किया था उसमें कुछ रद्द-ओ-बदल किया जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2018 के नाम से जो वफाकी तरक्याती बजट था उसमें भी कमी बेशी की जा सकती है। तमाम ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त काबीना के सामने ज़ेरे गौर हैं। सेक्रेटरी खजाना और वज़ीर खजाना असद उमर साहब जो हैं वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। ब्रीफिंग के बाद वफाकी काबीना इन चीज़ों पर गौर करेगी और ये जो मुजव्वज़ा तरामीम है इनके मसवदे की मंजूरी देगी। चूँकि जाहिर है ये सारी तरामीम जो है उनको पास तो कौमी असम्बली ने करना है। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। आज कौमी असम्बली और सेनेट दोनों जो है बैठ रहे हैं और वफाकी काबीना की जानिब से इस मसवदे की मंजूरी के बाद ये मसवदा कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। इस बात का भी इम्कान है कि इस पर कुछ रोज जो है बहस व मुबासा हो और इस बात का भी इम्कान है कि वफाकी हुकूमत जो है आज अपनी अक्सरियत साबित करते हुए इस मसवदे को आज ही मंजूर कर ले। ताहम ये दोनों ऑप्शन जो है सामने मौजूद हैं। अपोजिशन की जानिब से ये डिमांड होगी कि इस पर बहस भी करनी है। ये सारी डेवलपमेंट जो है आज वफाकी काबीना के बाद जो है वो कौमी असम्बली में जाएगी। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में बजट तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, आपने तफसीलात बताएं, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत आज कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश करने जा रही है। वज़ीर खजाना असद उमर फाइनेंस तरमीमी बिल 2018 पेश करेंगे। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात हासिल कर लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नज़र से। यासिर, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर के बाद शुरू होगा जिसमें जो फाइनेंस बिल है आज जो मिनी बजट है जिसे कहा जा रहा है वो पेश किया जाएगा, जिस पे वज़ीर ख़जाना जो असद उमर है वो पेश करेंगे। कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे इजलास का आगाज़ होना है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नए टैक्स लगाए जाने हैं जिसकी वजह से एशिया खुर्दनोश और जो दीगर एशिया हैं इनकी कीमतों में इजाफा होगा। तो इस हवाले से अपोजिशन भी अपनी हिकमत अमली तय करी है कि किस तरह अगर कीमतों में इजाफा होता है तो अपोजिशन ने क्या हिकमत अमली अपना
अपनानी है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि अपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने जो मनी बजट पेश करने के बाद जो नए टैक्स लगाए, अगर टैक्स लगाने के बाद की एशिया खुर्दनोश की चीज़ों में जो इजाफा हुआ तो उसके बाद उनकी तरफ से भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तो अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली का ये बजट इजलास शुरू होने वाला है, जिसमें असद उमर जो है मिनी बजट पेश करेंगे और उनकी तरफ से जो टैक्स असलाहत है जो कैबिनेट में अब पेश की जा रही हैं या जो नए टैक्स लगाने के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो पेश की जा रही हैं। जब वो कौमी असम्बली में आएंगी तो देखना ये होगा कि अपोजिशन का यहाँ पे क्या रवैया होता है। और उसके बाद ये भी जो मजदूर तंजीमें हैं, कल से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत की तरफ से जो टैक्स है वो लगाया जा रहा है, तो उनकी तरफ से भी इस हवाले से सख्त रद्द अमल आता है आ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि अपोजिशन जमातें और जो दीगर तंजीमें हैं अब हुकूमत का अगर ये इकदाम हुकूमत उठाती है और इसके बाद ये मंजूर भी हो जाता है तो इस पर अपोजिशन और सियासी जमातों का जो क्या रद्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिन नज़र, आप हमें अपडेट करे थे इस हवाले से, आगे चलकर भी जानते रहेंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। 200 क्यूबिक से कम गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए भी कीमतों में 10 से 15% इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का इत्तलाक विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद अक्टूबर से होगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान कहते हैं गैस की कीमतों में मजमूई तौर पर 20 से 25% इजाफा किया जा रहा है। आम आदमी के लिए जो इंक्रीज है 10 से 15%, और उसकी मिसाल कि प्रेजेंटली जो शख्स 252 रुपए बिल दे रहा है, 50 क्यूबिक मीटर गैस जला रहा है, उससे 252 से 275 रुपए बिल देना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अहम गवाह वाजिद ज़िया पर जिरा जारी रखेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ खानदान की सजा मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत भी होगी। दोनों मुकदमात की तफसीलात जानेंगे। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, बताएगा एहतसाब अदालत में आज का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या पेशरफ्त होने जारी है? और दूसरी जानिब ये बता दीजिएगा कि हाई कोर्ट में जो दरखास्तें दी गई हैं उस पर क्या एक्सपेक्टेशंस है आज? देखिए, अजीजिया और फ्लैगशिप एक्शन की समाअत अब से कुछ देर बाद 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मलिक अरशद की जानिब से तो 10:30 बजे समाअत का बाकायदा आगाज होगा। गुज़श्ता समाअत पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हो सके थे। उनकी जानिब से हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी क्योंकि वो उनकी अहलिया की जो है वफात पा गई थी, जिसके बाद वो पेरोल पर हाई पर थे, तो जिसकी वजह से पेश नहीं। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 14वीं बार एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के बाद एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। परवेज रशीद, इरफान सदीकी समेत दीगर जो उनके सियासी रुफ़का हैं वो इस वक्त यहाँ एहतसाब अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं पहुंचेंगे, उसके बाद बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज होगा। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज जो वो समाअत करेंगे। आज भी वाजिद ज़िया पर जिरा होगी, उनसे सवालात किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज भी वॉल्यूम 10 के हवाले से सवालात किए गए थे ख्वाजा हारिस की जानिब से कि उसको किस तरह जमा करवाया गया, किस तरीके से लाया गया और क्यों उसको उसको सील करके जमा करवाया गया। तो ये मुख्तलिफ सवालात किए गए। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों की समाअत जारी है। जो नायब प्रोसिक्यूटर है इकराम कुरैशी, उन्होंने अपने दलाइल देने हैं और इस हवाले से उनके गुज़श्ता रोज उन्होंने दलाइल देने थे, लेकिन क्योंकि नायब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अदालतों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, दरखास्तें जो वहाँ पर दी गई हैं और रेफरेंस के हवाले से भी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जानते रहेंगे इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी आपसे आगे। अब आपको बताएं, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत जारी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आज हर सूरत पेश होने की हिदायत कर रखी है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब कुछ देर पहले राव नवार के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत और नकीबुल्लाह केस की समाअत की, जहाँ फाजिल जज की गैर मौजूद की रुख्सत के बाद समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी की। लेकिन आज खास बात ये थी कि तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान SSP डॉक्टर रिजवान अदालत में पेश हुए और यहाँ उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इससे पहले जो बात कही जा रही थी कि वो रिपोर्ट जो मफरूम मुल्ज़िमान की रिपोर्ट थी, तो उनका कहना यह था कि मैं खुद नहीं आ सका मसरूफियत के बाद, लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट है वो हर समाअत पर दी जाती रही और मफरूम मुल्ज़िमान के हवाले से हमने अपने तमाम तर काम जो है वो मुकम्मल कर रखा है। जबकि यहाँ समाअत मुलतवी होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रावनवार का कहना था कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके हैं।
है कि 5 आला अफसरान जो कि JIT में शामिल थे वो भी ना कुछ साबित कर सके, बल्कि JIT में उनका नंबर तक जो है वो गलत नंबर डाला गया, जिससे बदनीयती जाहिर होती है। मजीद समाअत मैंने पहले बताया कि 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है और उसके बाद आइंदा समाअत पर मफरूर मुल्जिमान के हवाले से हतमी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत के हवाले से आपने तफसीलात बताई। शमील, आपका बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं बुलेटिन में। आपको आगाह करें कि मानसहरा के इलाके के वाई में निजी स्कूल में करंट लगने से उस्ताद और 3 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए हैं। तालिब इल्म असेंबली के दौरान लोहे के पाइप पर झंडा लगा रहे थे कि पाइप बिजली की तारों पर जा गिरा। हादसे में 3 तालिब इल्म और उस्ताद जाँ बहक हो गया है। आपको इस हवाले से मजीद ये भी बताते चलें कि ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर स्कूल में असेंबली हो रही थी और बताया जा रहा है कि स्कूल के असेंबली के बीच में जब झंडे को जो बुलंद किया जाता है वो किया जा रहा था, ऐसे में जो पाइप था वो लोहे का था और वो जाकर बिजली की तारों पर जा गिरा, जिससे 3 तालिब इल्म और इसके अलावा एक जो उस्ताद है वो इसकी जद में आया। अब आपको बताएं, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान लूटी हुई दौलत वापस लाने समेत मुल्जिमान के तबादले के लिए मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक हो गया है। बरतानी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने कहा है कि बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग के मसले को संजीदगी से लेता है। वजीर आज़म इमरान खान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मसले पर बात हुई है। बरतानिया एहतसाब के शोबे में पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन के लिए तैयार है। I am launching a new UK-Pakistan partnership on justice and accountability. We have agreed to restart our bilateral prisoner transfer agreement. बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने इस्लामाबाद में वजीर कानून फरूग नसीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बरतानवी वजीर दाखिला का कहना था कि एहतसाब के शोबे में पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन के लिए तैयार हैं। मैं आज पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एहतसाब के लिए ताउन का ऐलान करने जा रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एहतसाब का ये अमल बिला तफरीक होगा। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया अहम इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी, इंसाफ और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक उमूर पर भी बात हुई है। पाकिस्तान और बरतानिया बाएतमाद साथी हैं। वजीर खारजा और दाखिला से मुलाकात में सिक्योरिटी के लिए साथ मिलकर काम करने, एहतसाब और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर बात हुई। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा कि ग्रे लिस्ट की फहरिस्त से निकालने के लिए पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। बरतानिया में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी को पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया। ताहम ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक तहकीकात जारी रहेंगी। पाकिस्तानी शहरी को अहलिया समेत हिरासत में लिया गया। फरहान जुनेजो टिडाब स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम है। 750 मिलियन रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में बरतानिया में कार्रवाई। पाकिस्तानी शहरी फरहान जुनेजो को अहलिया बिनिश कुरैशी समेत हिरासत में लिया गया। ताहम दोनों को पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया है। मियां बीवी के पास बरतानिया में 80 लाख पाउंड की जायदाद है। ताहम वो जायदाद की मनी ट्रेल पेश नहीं कर सके। फरहान जुनेजो सिंध हुकूमत का साबिक अफसर है और वो ग्रेड 18 का अफसर था। फरहान जुनेजो 2009 से 2012 तक डायरेक्टर टिडाप रहा। सराय के मुताबिक मुल्जिम पर 750 मिलियन रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्जाम है। फरहान जुनेजो ने ये रकम हुंडी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की।